अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, क्या हाल है। मेरा नाम असद है और आप देख रहे हैं फ्रेग्रेंस हाउस। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था कि एक व्हाट्सएप ग्रुप हमने अनाउंस किया है और मुझे काफ़ी उसका अच्छा रिस्पांस मिला। काफ़ी दोस्तों ने उसको ज्वाइन किया। अगर आप भी इस वीडियो पे नए हैं और अगर आपने ज्वाइन नहीं किया और करना चाहते हैं तो इसी वीडियो के नीचे भी लिंक होगा, आप उसमें से ज्वाइन कर सकते हैं। जो ग्रुप के एडमिन हैं शान भाई, वो माशाल्लाह काफ़ी एक्सपीरियंस आदमी हैं। अगर आपने उनसे कोई डिस्कशंस वगैरह करनी हो या कुछ चीज़ उनके पास अवेलेबल भी होती हैं कुछ चीज़ें, तो अगर कोई डिकेंट शिकेंट वगैरह कोई इस तरह की चीज़ें हों तो आप उनसे ले सकते हैं। अपना एक्सपीरियंस उनसे शेयर करें और उनके एक्सपीरियंस से आप भी फ़ायदा उठाएँ। काफ़ी समझदार और मैच्योर आदमी हैं परफ्यूम्स के हवाले से, चीज़ों को समझते हैं। दूसरा एक और बात ये कि उसके अंदर अगर आप तो बायर हैं या आप उसमें सेलर हैं, ध्यान करें आपका टाइम और आपके पैसे ज़ाया नहीं होने चाहिए, एहतियात करें। और एक और चीज़ ये कि उसमें सिर्फ डिस्कशंस जो है ना अपनी परफ्यूम से या फ्रेगरेंस से रिलेटेड ही रखें, इससे ज़्यादा आप उसमें डिस्कशंस ना करें काइंडली, क्योंकि फिर वो बातें कहीं से कहीं निकल जाती हैं। इसलिए इस चीज़ से कभी थोड़ा सा एहतियात करें। आज जिस फ्रेगरेंस के ऊपर डिस्कशन करनी है वो काफ़ी, इसके बारे में मुझे दोस्तों ने रिक्वेस्ट की, बल्कि ग्रुप में भी उसकी एक दो रिक्वेस्ट आई कि अब इस पे वीडियो हो जानी चाहिए। तो आज इस पे इंशाल्लाह मतलब डिस्कस करेंगे। और काफ़ी दोस्तों ने मुझे अतर के बारे में भी कहा है और मेरी कोशिश है कि इस फ्रेग्रेंस के बाद ना मैं अतर पे वीडियोस ना आपको दूंगा, एक दो वीडियोस अतर की होनी चाहिए। ये फ्रेग्रेंस जो है काफ़ी हाइप है, इसकी काफ़ी नाम है, इंटरनेशनल ब्रांड है। आपने किसी ना किसी तरीके में या किसी ना किसी फॉर्म में, ओरिजिनल भी हो सकती है और इसकी कॉपीज़, क्योंकि काफ़ी वैसी ब्रांड्स हैं जिन्होंने इसको कॉपी किया है, उसकी फॉर्म में भी आपने इसके रेप्लिकेट भी कहीं ना कहीं इसको यूज़ किया होगा। ये फ्रेग्रेंस है सेवाज बाय क्रिस्टियन डियोर। ईडीटी वर्जन है, 2015 में इसको रिलीज़ किया था और इसकी प्राइस ब्रैकेट जो है वो 13,500 से लेके 14,500 तक की प्राइस ब्रैकेट में है। प्राइस रेंज थोड़ी सी हाई है। इसकी जो मेन अकॉर्ड्स है ना, मेन अकॉर्ड्स इसमें ज़रा स्पाइसी सी, ज़रा ना स्ट्रॉन्ग सी फ्रेग्रेंस है। बहुत ज़्यादा एक होता है ना ऊद टाइप की स्ट्रॉन्ग, वैसे ही नहीं, बड़ी लाइट सी, बड़ी स्वीट सी, बड़ी क्लीन सी फ्रेग्रेंस है ये। आपको ना दरअसल मेन नोट जो अकॉर्ड्स है ना वो इसमें स्पाइसी, फ्रेश स्पाइसेस की टोन्स आपको महसूस होंगी। इसको मैंने अच्छी तरीके से चेक किया है, इसको मैंने पहले भी चेक किया था, इस वीडियो के लिए भी इसको मैंने चेक किया है। इसकी जो मतलब ओपनिंग है उसमें सिट्रसी टोन्स हैं। ओपनिंग में दो टोने बल्कि ना तीन तो नहीं, हर दो टोने जो है ना वो बिल्कुल प्रॉपर आपको महसूस होती हैं। एक सिट्रस की टोन महसूस होती है और उसके साथ एक स्पाइसेस की टोन महसूस होती है। हालांकि स्पाइसेस थोड़ा सा सिट्रसी टोन को डाउन होने के बाद ज़्यादा महसूस होती है। और ये तकरीबन जो सिट्रसी टॉन्स है ना वो तकरीबन 10 से 15 मिनट तक का स्टे करती हैं। उसकी आपके पास स्टेबिलिटी होगी और उसके बाद ये ख़त्म होती है और फिर आपको स्पाइसेस जो है ना, ब्लैक पेपर, काली मिर्च की एक फ्रेग्रेंस महसूस होती है। काली मिर्च का आपको प्रॉपर एक अंदाज़ा महसूस हो जाएगा, फ्रेग्रेंस के अंदर आइडिया हो जाएगा, क्यों एक हम क्यों कॉमन सी चीज़ है, हमारे घरों में खाने में भी इस्तेमाल की जाती है, वैसे भी यूज़ की जाती है। इस वजह से ना आइडिया हो जाएगा आपको कि ब्लैक पेपर की, काली मिर्च की फ्रेग्रेंस कैसी होती है। ये वाली फ्रेग्रेंस जो है ना ये 20 मिनट से लेकर 30 मिनट तक स्टे करती है। इसके बाद फिर एक और फ्रेग्रेंस आती है जो एम्ब्रॉक्सिन की है। एम्ब्रॉक्सिन के बारे में थोड़ा सा आपको आइडिया दे दूँ, ये क्या चीज़ है। काफ़ी नीश ब्रांड्स और काफ़ी जो एक्सपेंसिव आइटम्स हैं फ्रेग्रेंसेस के अंदर, वो एक एम्बर ग्रिस यूज़ करते हैं अपनी फ्रेग्रेंस के अंदर। एम्बर ग्रिस एक फ्रेग्रेंस के लिए यूज़ होती है आइटम। ये व्हेल मछली की वॉमिट है, मैंने आपको पहले भी वीडियोज़ में बताया हुआ है। काफ़ी एक्सपेंसिव आइटम है और इसकी काफ़ी मतलब ना एक ऐसे कर लें, जिस तरह ऊद की एक स्टेबिलिटी ज़्यादा होती है ना, इस तरह ना एम्बर ग्रेस की भी बेस नोट्स में यूज़ होता है और इसकी स्टेबिलिटी जो है ना आपकी स्किन के ऊपर या आपकी बॉडी के वो जो कपड़ों के ऊपर काफ़ी होती है। मतलब ये परफॉर्म ज़्यादा करती है, टाइमिंग में परफॉर्म ज़्यादा करती है। अब ये एक्सपेंसिव आइटम होने की वजह से इसका ज़्यादातर फ्रेग्रेंसेस में नहीं इस्तेमाल होता था, नीश या एक्सपेंसिव आइटम्स के अलावा, जो मतलब जिसे कह लें कि आप मिडिल रेंज के अंदर। इसका अल्टरनेटर एम्ब्रॉक्सिन, जो एक मॉलिक्यूल केमिकल जो जिसे कहते हैं सिंथेटिक मॉलिक्यूल है, जो फ्रेग्रेंसेस में यूज़ होता है, वो बनाया गया। अब ये जो एम्ब्रॉक्सिन है फ्लेवर में भी यूज़ किया, मतलब टेस्ट वगैरह बनाने के लिए भी किया जाता है फ्लेवर इंडस्ट्री के अंदर भी, लेकिन बड़ी थोड़ी सी क्वांटिटी के अंदर। और इसका इस्तेमाल फ्रेग्रेंस में होता है जो अल्टरनेटर है एम्बर ग्रेस का। इसकी परफॉर्मेंस भी बहुत है। अब ये स्मेल कैसा करता है आपको स्मेल, इसको अगर ये फ्रेग्रेंस, इसकी फ्रेग्रेंस आपको कैसा मतलब आइडिया होगा ये क्या चीज़ है। ये दो तरह की फ्रेग्रेंसेस को ना सब्स्टिट्यूट करता है या अल्टरनेटर या उसको क्लोन करता है, ऐसे कह लें, कॉपी करता है। एक तो इसमें मस्क, उसकी मिठास सी महसूस होती है, और दूसरा इसमें ना सी नोट से जिस तरह होते नहीं है, एक कह लें इसको नमकीन सी, सॉल्टी सा इसमें टोन होता है। ये दो टोन्स इसमें ऐसे हैं कि जो ये एम्ब्रॉक्सिन उनको सब्स्टिट्यूट करता है या उसको कॉपी करता है।
इसकी लास्टिंग भी बेहतर है एम्ब्रॉक्सिन की। बहरहाल इस फ्रेगरेंस के बारे में मुझे ना काफ़ी दोस्तों ने पूछा, बल्कि एक मुझे कमेंट में भी इस तरह सवाल आया था कि जी ईडीटी वर्जन जो है किसी भी फ्रेगरेंस का ईडीटी ईडीपी से वीक होता है, जबकि सिवाज का ईडीटी वर्जन क्यों बेहतर है किसी और भी ईडीटी से। मैंने एक वीडियो बनाई थी होगो बॉस बॉटल्स के ऊपर, वो भी ईडीटी वर्जन था। इसके अलावा CK1 ईडीटी वर्जन था। इसके साथ आप एक और वीडियो थी कूल वाटर, वो भी ईडीटी वर्जन है। देखें, नो डाउट ईडीटी वर्जन जो हैं वो आम ईडीपी फ्रेगरेंसेस से वीक होते हैं, लेकिन इसके अंदर भी जो ईडीटी वर्जन है ना, एम्ब्रॉक्सन की वजह से इसकी परफॉर्मेंस थोड़ी सी ज़्यादा है। आज ये क्योंकि सवाल मेरे पास आया था, मैंने उस वक्त तो इसको बताया नहीं था क्योंकि वो रिलेटेड नहीं थी कोई बात से। आज ये फ्रेगरेंस पे बना रहा था तो मेरा दिल था कि मैं इस सवाल को भी एक आप लोगों को आइडिया दे दूँ। इस वजह से इसकी ईडीटी जो है ना वो ज़रा थोड़ी सी किसी और भी ईडीटी से बेहतर है, यानी कि उदित टॉयलेट से बेहतर है। अब इसकी परफॉर्मेंस जो है, परफॉर्मेंस मैंने आपको थोड़ी देर अभी अभी बताया, आइडिया भी आपको हो गया होगा। इसकी वैसे जो लास्टिंग है, मैंने बड़ी जो उसको मतलब टाइट मार्किंग के हिसाब से जिसमें मुझे शक व शुबे वाली गुंजाइश नहीं होती, और मिनिमम में से मिनिमम जो इसकी परफॉर्मेंस है ना वो इस तरह है कि ये आपको 6 नहीं 5 से 7 घंटे का एक ब्रैकेट लेती है। इससे कम ये मतलब हो ही नहीं सकती कि इससे कम हो। कंडीशंस अप्लाई होती हैं। मेरी जो कंडीशन है आजकल का जो मौसम है इसमें मैंने आपको बताया कहीं भाइयों की ड्राई स्किन होती है, उस वजह से वो लास्टिंग किसी भी फ्रेगरेंस की कम भी हो जाती है। बहरहाल रूटीन की मैं बता रहा हूँ, एवरेज आपको बता रहा हूँ, 5 से 7 घंटे इसकी लास्टिंग है, अच्छी लास्टिंग है। ये मिनिमम है, इससे ज़्यादा भी जाती है। और इसका जो स्याज है वो तकरीबन पहले 2 घंटे तो अच्छा है, काफ़ी अच्छा है। पहले 1 घंटा बहुत अच्छा है, उसके बाद 2 घंटे एवरेज है, बहुत अच्छा है, बेहतर है। मज़ीद ये ज़रा डाउन हो जाता है, इतना हो जाता है कि आपकी बिल्कुल स्किन के क्लोज़ हो जाता है, एक बड़ा सा क्लाउड नहीं बनाता, एक ज़्यादा दूर तक नहीं जाती। आपके करीब कोई आएगा तो उसको महसूस होगी, या आपको खुद महसूस होगी। बल्कि आप तो इस फ्रेगरेंस के बारे में ना एक बंदा आइडिया हैप्चुअल हो जाता है, उस वजह से बाज़ नहीं भी महसूस होती। बहरहाल इसका स्याज जो है वो पहले 2 घंटे बहुत अच्छा है, उसके बाद ही थोड़ा सा वीक होना शुरू हो जाता है। बड़ी वर्सेटाइल किस्म की फ्रेगरेंस है ये। आप इसको किसी भी मौसम में, मतलब गर्मी में भी लगाएं या सर्दी में भी लगाएं। इसको किसी भी एज ग्रुप के मतलब पर्सन्स लगाएं। आप इसको अगर यंगस्टर्स हैं तब भी, अगर आप इसमें मैच्योर फ्रेगरेंसेस पसंद करते हैं तब भी कोई इशू नहीं है, ये बड़ी इजीली यूज़ की जा सकती है। बल्कि इसके जो ईडीपी और प्योर परफा वर्जन है उसके बारे में कहा जाता है कि वो थोड़ी सी ज़रा हार्ड सी और थोड़ी सी मैच्योर सी फ्रेगरेंस है। ये ज़्यादा नीट एंड क्लीन और ज़्यादा बैलेंस्ड फ्रेगरेंस है ये ईडीटी वर्जन जो 2015 में रिलीज़ हुआ था। बल्कि इसका बारे में कि 2017 के अंदर और 2018 के अंदर बेस्ट मैन फ्रेगरेंस में नॉमिनेशन में भी रही है ये फ्रेगरेंस। और इसके बाद जो इसका आए थे 2019 के अंदर जो है ना, इसका ईडीपी वर्जन जो है और खाली प्योर परफा वर्जन जो है वो जो है इसका ज़्यादा मतलब ना 2019 के अंदर बेस्ट मैन फ्रेगरेंस में नॉमिनेशन में रहा है। ये थी हमारी आज की वीडियो। बहरहाल इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट इसके साथ कंपैरेटिव पाकिस्तानी कौन सी ऐसी ब्रांड्स हैं जिन्होंने इसको कॉपी किया उस पर भी वीडियो बनाऊंगा। बकाया अगर किसी को ये चाहिए हो डियोर सवाच, ये जो ग्रुप एडमिन शान भाई हैं उनके पास अवेलेबल है, आप उनसे बाय कर सकते हैं, उनसे रब्ता कर लें। और नेक्स्ट इंशाल्लाह मेरी कोशिश होगी कि किसी अतर पे या किसी और वीडियोस के साथ आऊँ। मेरी कोशिश होगी कि हमारे अतर वाले भाई भी नाराज़ ना हो, उनके ऊपर वीडियोस लेकर आऊँ। तो ये थी हमारी आज की वीडियो। चैनल को लाइक भी करें, शेयर भी करें, सब्सक्राइब भी करें। अपना ख्याल रखिएगा, मुझे दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।